नमस्ते मित्रों। कई मित्रों शब्द सुन के डर तो नहीं गए ना? आप सोच रहे होंगे आज फिर से नोटबंदी। लेकिन डरो नहीं, मैं नोटबंदी नहीं, बट मैं वोट बंदी करने आया हूँ। आज से सिर्फ हिंदुओं को वोटिंग के राइट्स रहेंगे, मुसलमानों के वोटिंग के राइट्स निकाले जाएंगे। यही सोचा ना आपने? इसका मतलब आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, वोटिंग प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है, आपके ये महान नेताओं ने जो वोट बैंक की राजनीति चलाते आए हैं, इस वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने लोगों को कमज़ोर, मजबूर, गरीब और अनपढ़ बना के रखा, ताकि इन्हीं लोगों को एक वोट की तरह यूज़ किया जा सके, इनके वोट्स पैसों से खरीदे जा सके मित्रों। तो हमें ये कहीं ना कहीं रुकाना पड़ेगा मित्रों। इसी दिशा में प्रयास करके हमने एक वोटिंग प्रोसेस का नया मॉडल लाने का सोचा है। उसके तहत आपके वोट की वैल्यू आपके शिक्षा, आपकी स्किल और प्रोफेशन पे डिपेंड करेगी मित्रों। ऐसे वोटिंग की वोट्स की कैटेगरीज होगी मित्रों। जैसे सामान्य कैटेगरी में सबके वोट की वैल्यू 1 होगी। अगर आप फार्मर कैटेगरी है, किसान कैटेगरी में है, आपके वोट की वैल्यू 1.1 होगी मित्रों। आप डॉक्टर हैं तो आपकी वोट की वैल्यू 1.2 होगी। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होंगी मित्रों। अगर आप डिफेंस से जुड़े हो तो आपके वोट की वैल्यू 1.5 होगी मित्रों, क्योंकि वो डिफेंस में है, उनके वोट की वैल्यू सबसे अधिकतम होगी मित्रों, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारे देश और समाज को सुरक्षित रखते हैं। और इतना ही नहीं मित्रों, हर एक कैटेगरी में महिलाओं के वोट की वैल्यू पुरुषों के वोट से 0.1 से ज़्यादा होगी। मतलब जैसे कि फार्मर कैटेगरी में वोट की वैल्यू पुरुषों की 1.1 है तो महिलाओं की 1.2 होगी मित्रों। इस तरह हम हमारे देश के माता और बहनों को और ज़्यादा सशक्त बनाएंगे मित्रों। तो इससे क्या होगा मित्रों कि आगे चल के ये अपने आपके महान नेताओं को ये नंबर मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होगा मित्रों। अगर इनको ये डेमोक्रेसी में नंबर लाने हैं, वोट के नंबर लाने हैं, तो इनको देश में किसान बढ़ाने पड़ेंगे, देश में डॉक्टर्स बनाने पड़ेंगे, देश का डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा, देश की महिलाओं को सुरक्षित रखना पड़ेगा मित्रों। इससे मेरा देश आगे बढ़ेगा। और आप सोचते रहेंगे कि ये तो सिर्फ बोलने वाली बात हुई, इसको करेंगे कैसे? मित्रों, हम इस वो दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे हम स्पेस में रॉकेट भेज रहे हैं सस्ती से सस्ती टेक्नोलॉजी यूज़ करके। क्या हम ये इतना सा सिंपल सा मॉडल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को लेके? इतना मुश्किल रहेगा? ये करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ और नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नियत होने की ज़रूरत है मित्रों, और वो मोदी के पास है। और मुझे आप ये बताइए कि कोई टीचर और डॉक्टर की सैलरी सेम होती है? कोई इंजीनियर और या फिर साइंटिस्ट की सैलरी सेम होती है? क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी उनके काबिलियत, उनके स्किल, प्रोफेशन पे डिपेंड करती है मित्रों। तो अगर उनको अगर इकोनॉमी का अलग अलग हिस्सा उनके काबिलियत के हिसाब से मिल रहा है, तो क्यों नहीं ये हम डेमोक्रेसी के लिए भी अप्लाई कर सकें? क्यों नहीं आपके काबिलियत के हिसाब से आपको डेमोक्रेसी का कम और ज़्यादा हिस्सा मिले, वो भी, और उससे ये देश हित में काम आएगा, तो उससे आपको क्या तकलीफ़ होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि ये मॉडल सिर्फ हमारे देश में नहीं, ताकि बल्कि सारी दुनिया में जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, सबके सब जल्द से जल्द अपना लें। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि अगले 15 से 20 सालों में दुनिया में कोई भी डेमोक्रेसी बचेगी नहीं, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी का लूप होल है, उसकी वजह से सारी की सारी दुनिया में जो भी डेमोक्रेसी है वो 15 से 20 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो मित्रों, आओ आप मेरा साथ दें, हम इस मॉडल को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।